तो आज के समय में क्या है, हर व्यक्ति बीमार है, उसको कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। 86% लोग क्या है, काय के कारण बीमार हैं, अपनी सोच के कारण। क्योंकि 86% बीमारियां कैसी हैं, साइकोसोमेटिक। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या होता है, मन से उत्पन्न की गई। और जो बीमारी मन से उत्पन्न हो रही है उसका इलाज दवाइयों से तो कभी नहीं हो सकता। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो कहाँ रहते हैं, जापान में। और जापान में क्यों रहते हैं वो, क्योंकि वो ट्रंगल होता है उसका यूज करते हैं। ट्रंगल मतलब क्या है, ये देखो, ये ट्रंगल बना हुआ है, उसमें जो पहला पैर होता है उसमें वो खाते हैं और पीते हैं, तो राजाओं की तरह खाते हैं। दूसरे पैर में क्या होता है, थोड़ा कम खाते हैं और गम खाते हैं। तीसरे पैर में क्या होता है, वो बिल्कुल भी नहीं खाते। और अपने हिंदुस्तानी क्या करते हैं, सवेरे कम खाएंगे, दोपहरी में उससे ज्यादा खाएंगे, और रात को दबा दबा के, मिक्सी होती है मिक्सी, उसको ऊपर तक भर दो और फिर चलाओ, चलेगी वो, क्या करती है वो, हाँ, धुआं धुआं निकलता है, आवाज निकलती है। तो ऐसे ही तुम क्या करते हो, रात के खाने को ऊपर तक भर लेते हो, फिर क्या बनेगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, और फिर तुम इधर उधर भागोगे। तो अगर तुमको स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा, सुबह का जो नाश्ता है वो राजाओं की तरह लो, दोपहरी में थोड़ा उससे कम लो, और रात को तो तुम कुछ भी नहीं खाओ। जो हीरो है अक्षय कुमार, वो 6:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाता, और वो तो साफ कहता है अगर 1 घंटा तुम अपने खाने के लिए एक्सरसाइज को नहीं दे सकते हो तो तुम्हारा जीना बेकार है। और हम लोग जब शादियों में जाते हैं तो कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, सबका सब खा लेते हैं, और सवेरे क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है। पेट तो क्या, हमारी जिंदगी भी खराब हो जाती है। तो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो क्या करना होगा तुमको, कि आधा तो तुम खाओ और 1/4 पानी पियो, और 1/4 काय के लिए, हवा के लिए छोड़ दो। तो तुम हमेशा कैसे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे और जबरदस्त रहोगे। अन्यथा क्या करोगे, आज इस डॉक्टर पे, कल उस डॉक्टर पे, और परसों किसी और डॉक्टर पर तुम चक्कर ही लगाते रहोगे। और सारा हिंदुस्तान क्या कर रहा है, केवल दवाइयों का चक्कर लगा रहा है। दवा दवाएं रोग को नहीं करें निर्मूल, चतुर चिकित्सक ठग रहे, क्यों करते हो तुम भूल। हम क्या सोचते हैं कि दवाइयों से हम ठीक हो जाएंगे। आज तक किसी की कोई भी बीमारी दवाई से ठीक हुई है क्या, डायबिटीज किसी की ठीक हुई है, हार्ट प्रॉब्लम किसी का ठीक हुआ है, कैंसर कभी किसी को ठीक हुआ है क्या। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे। किसी पेड़ की जो कोई शाखा होती है उसको आप काट दो तो क्या वो शाखा दोबारा नहीं आएगी, लेकिन अगर जड़ को ही उखाड़ दो तो वो पेड़ उगेगा क्या, नहीं उगेगा। हमारे दिमाग में जो भी बीमारी उत्पन्न हो रही है वो हमारी काय से हो रही है, सोच से हो रही है। काय से हो रही है, सोच से। कहते हैं कि अगर इंसान के खाने में जहर मिला दो तो उसका इलाज है, लेकिन दिमाग में अगर जहर मिला दिया ना उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम सबके दिमाग में क्या है, जहर मिल रहा है। अगर हमारे घर के आगे कोई कूड़ा डाल जाएगा तो हम उसको नहीं डालने देंगे, लेकिन दिमाग में कोई भी कूड़ा डाल जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां पर कूड़ा ज्यादा होगा वहां पर बैक्टीरिया वायरस ज्यादा पनपेंगे, या जहां सफाई होगी वह ज्यादा पनपेंगे। जहां कूड़ा होगा वहीं ना। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, कूड़ा। कूड़ा का मतलब क्या है, नफरत है, क्रोध है, आलोचना है, डर है, घबराहट है, भय, ये सारा क्या है, कूड़ा। और जब तक ये तुम्हारे अंदर है तब तक तुमको दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर जो होते हैं वो काय पर काम करते हैं, केवल तुम्हारी जो लक्षण है उनको मिटाते हैं, लेकिन वो लक्षण कहाँ से आ रहे हैं इस पर कोई भी डॉक्टर कभी भी काम नहीं करता। इस पर काम किसको करना पड़ेगा, हमको स्वयं को करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो सदैव स्वस्थ रहो तो सवेरे सवेरे तो क्या खाओ, फल, आज नहीं तो कल। लेकिन हम फल तो खाते हैं, कहते हैं 1 सेब रोज खाओगे तो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाओगे, लेकिन हम सेब तो खा रहे हैं, लेकिन कब खा रहे हैं, दोपहरी में खा रहे हैं या रात को खा रहे हैं। सवेरे हम सेब खाएंगे तो वो करेगा सोने जैसा काम,
दोपहरी में खाएंगे तो करेगा चांदी जैसा काम, संजा को खाएंगे तो करेगा तांबे जैसा काम, और रात को खाएंगे तो करेगा वो लोहे जैसा काम। तो हम सेब तो खा रहे हैं लेकिन लोहे जैसा वो काम कर रहा है। सेब नहीं, मैं आपको कहता हूं कि आंवला खाओ। आंवले में 6 किलो संतरे में जितना विटामिन सी होता है उतना अकेले एक आंवले में होता है, और वो आंवला हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है तो हम किसी भी बीमारी को हील कर लेते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारी बॉडी को कभी भी डैमेज कर देगा। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। और आज सब लोगों की वो काया ही कैसी हो गई है? बीमार हो गई। किसी इंसान के पास सब कुछ हो, घर हो, मकान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, लेकिन अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं है तो क्या वो आनंद ले पाएगा? सब रखा है उसके सामने, लेकिन तुमको डायबिटीज है, तुम कुछ खा नहीं सकते हो। अगर कुछ तुम्हारे सामने और चिकनी चीजें रखी हैं लेकिन तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, तब भी तुम नहीं खा सकते हो। तो सारी चीजें खाना चाहते हो या नहीं? बढ़िया। तो सवेरे सवेरे क्या लो? जूस। उसके बाद दोपहर में क्या लो? छाछ। और रात में क्या लो? दूध। लेकिन हम क्या करते हैं? सवेरे ही सवेरे तो दूध, और वो भी खाएगा भैंस का। और भैंस का दूध बहुत भारी होता है, उसको तो कौन पचा पाएगा जो क्रिकेट खेल रहा है या दौड़ लगा रहा है। हम तो ऐसा कोई काम करते नहीं है तो हम भारी दूध को पचा पाए। और भैंस के दूध की आप विशेषता देखो, या भैंस की विशेषता देखो, भैंस कहीं बैठी हो आप फौरन देना, वो वहां से हटेगी नहीं। हटती है क्या? और जितनी भी कहावतें बनी है सब भैंस पे बनी है। कैसे बनी है? जाकी लाठी बाकी भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस के आगे बीन बजाना, गई भैंस पानी में। गाय के ऊपर कोई कहावत बनी है क्या? गाय के ऊपर एक कहावत बनी है, गाय हमारी माता है। जब कोई के बच्चा होता है और उसका दूध नहीं निकलता तो डॉक्टर क्या कहते हैं? गाय का दूध पिलाओ। ये कहते हैं कि भैंस का पिलाओ। और भैंस की एक और विशेषता है, भैंस के बच्चे को तुम एक काम करना, छोड़ देना 100 भैंसों में, उसकी जो माँ होगी ना वो अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन गाय के बच्चे को अगर आप छोड़ दोगे ना तो गाय 100 में से 100 गायों में से भी ढूंढ के ले आएगी। इतनी है समझदार। तुम खुद भी भैंस का दूध पी रहे हो और अपने बच्चे को भी पिला रहे हो, और फिर कहते हो कि बच्चा सुनता नहीं है। बच्चा सुनेगा कैसे? दूध तुमने उसको काहे का पिलाया है? भैंस का। तो भैंस की जैसी बुद्धि वैसी ही उसकी बुद्धि। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे नहीं सुने? सुने या नहीं सुने? मुझसे तो बोलो है? तो गाय का दूध पिलाओ, गाय का। तुम तो गाय का भी दूध नहीं पीते, बात से पहले सवेरे सवेरे क्या पीते हो? चाय। तो चाय तुम्हारे पेट में गई तो वो एसिडिक होती है, वो कांटों का एक जाल बना देती है, फिर तुमको बनती है उससे एसिडिटी। मैं तुमको चाय पीने की मना नहीं कर रहा, लेकिन चाय के पीने का क्या करो? 1 गिलास पानी पियो। उससे क्या होगा? पेट तुम्हारा संतुलित हो जाएगा और वो चाय तुमको फिर क्या करेगी? फायदा करेगी। ठीक है ना? तो चाय पीने की मना नहीं है, लेकिन पहले 1 गिलास पानी पियो, वो भी घूंट घूंट करके, एकदम से नहीं। और फिर तुम पियो उसको, चाय को। फिर वो चाय तुमको डैमेज नहीं करेगी, तुम्हारा नुकसान नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम कोई फिजिकल वर्क नहीं करते। अगर हम फिजिकल वर्क करें, सवेरे ही सवेरे 20 मिनट पसीना निकालें, कोई एक्सरसाइज करें, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं ना वो संतुलित हो जाएंगे, हैप्पी हार्मोन बनना शुरू हो जाएंगे, और हमने जो भी कुछ खाया है वो सब पचना हमारा शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन निकलता है, एंडोर्फिन। वो क्या है? नेचुरल पेन किलर है। और जब हम किसी को प्यार करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी को हक करते हैं तो कौन सा हार्मोन बनता है? ऑक्सीटोसिन। और जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं, प्यार से खाना खाते हैं, पूरा फोकस हमारा काय पे होता है? खाने पर, तो हमारी बॉडी से निकलता है सेरोटोनिक हार्मोन। और जब हम अपनी गोलों को अचीव करते हैं तो निकलता है डोपामिन। हमको अपनी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है तो इन चारों हार्मोनों का सिक्रीशन करना होगा, जो वर्तमान समय में संभव नहीं है। आजकल ना तो बच्चे खेल रहे, ना बड़े खेल रहे, ना बूढ़े खेल रहे। अगर बूढ़े भी बच्चों की तरह खेलेंगे तो वो अपनी लाइफ में कभी भी बीमार नहीं होंगे। और बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण है रोटी।
जो हम घर पर बनाते हैं। पुराने समय में क्या था, हमारी दादी थी, हमारी माँ थी, वो काय पर रोटी बनाती थी, वो चूल्हे पर रोटी बनाती थी और तवे पर रोटी बनाती, तो एक कपड़ा लेती थी, उस रोटी को वो काय से फुलाती थी, कपड़े से। और आजकल की महिलाएं क्या हो गई हैं, एक्सपर्ट, वो रोटी फुलाने के लिए काय पर रख देती हैं, डायरेक्ट गैस पर। और गैस से क्या होता है, एक नेगेटिव केमिकल निकलता है, वो केमिकल रोटी में चला जाता है, वो रोटी हमारे पेट में जाती है और हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देती है। आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी, लेकिन तवे की रोटी को आप कपड़े से फुलाओगे और जब उसको आपके परिवार के लोग खाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी कैसी हो जाएगी, परफेक्ट। वो जल्दी जल्दी किसी भी इन्फेक्शन की चपेट में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कैसी हो गई, बूस्ट हो गई। तो बनाओगे रोटी कि फिर वैसे ही चलेगा काम, सिलेंडर पर ही। पुराने समय में तो चूल्हे पर जनती थी, तो गैस का, जब से गैस पर रोटी बनी है तब से लोगों को गैस की प्रॉब्लम हुई है। और पहले जब चूल्हे पर रोटी बनती थी तो किसी को भी गैस की बीमारी ही नहीं थी। तो अब कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि तवे पर रोटी को क्या करो, फुलाओ। और हम क्या करते हैं, टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। पुराने समय में कहाँ बैठते थे, जमीन पर, और जमीन पर बैठते थे, बार बार झुकते थे, तो हमारा डाइजेशन जो होता था, आंतों के अंदर मूवमेंट बहुत आसानी से होता था। और पानी भी पीते थे तो हम काय से पीते थे, लोटे से पीते थे। और आजकल पी रहे हैं काय से, गिलास से। गिलास कैसा होता है, एक रेखीय सीधा जाता है, तो हमारी आंतें सिकुड़ जाती हैं। और लोटे से हम पानी पीते हैं, घूंट घूंट करके पानी पीते हैं, तो हमारी आंतों में धीरे धीरे जाता है और पूरी आंतों को हमारी को कैसे कर देता है, क्लीन। कहते हैं ना, पेट सफा तो रोग दफा। वरना कब्ज तो हर बीमारी का मूल आधार है। जिसका पेट साफ नहीं होता उसको दुनिया भर के रोग लग जाते हैं। तो आप चाहते हो कि आपका पेट साफ हो, तो उसके लिए क्या करो, जब खाना खा रहे हो तो उसके पहले सलाद खाओ। अभी लोग हिंदुस्तान के इतने महान हैं कि तो सलाद तो खाएंगे, लेकिन रोटी के साथ साथ वो फायदा नहीं करता। पहले सलाद खाओ, फिर उसके बाद खाना खाओ, और खाने के आधा घंटे बाद पानी पियो, या आधा घंटे पहले पानी पियो, तो खाना तुम्हारा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और वो अच्छे से पच भी जाएगा। और अगर तुमने खाने के बाद तुरंत पानी पिया तो क्या होता है, कहीं आग लग रही हो, अपन उस पर पानी डालो तो क्या होगा, आग उग जाएगी। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमने खाना खाया तो हमारे अंदर जठर अग्नि प्रज्वलित होती है और हम उस पर पानी डाल देते हैं तो बुझ जाती है। हमारी जठर अग्नि सूरज के साथ साथ चलती है। जब सवेरे जो सूरज होता है ना, अपनी पूर्व चरम सीमा पर होता है, तो उस समय हमारी जठर अग्नि प्रज्वलित होती है। उस समय हम अगर कोई गरिष्ठ पदार्थ भी खा लेंगे, तला भुना भी खा लेंगे, तो वो हमारा पच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती है और जैसे जैसे शाम होती है, तो सूरज कैसा होता है, मध्यम होता है, तो हमारी जठर अग्नि भी मध्यम हो जाती है और हम रात्रि में खाते हैं भारी, तो वो हमारा पचता नहीं है, क्योंकि हम सूर्य के हिसाब से चलते नहीं हैं। रात को देर से सोते हैं और सवेरे जल्दी उठते नहीं हैं। रात को 10 बजे तक हर हालत में आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि रात्रि के 10 बजे एक मेलानिन हार्मोन बनता है जो हमें अच्छी नींद देता है। अगर उस 10 बजे के टाइम को आप चूक गए तो फिर आपको नींद नहीं आएगी, और नींद भी आएगी तो उथली हुई आएगी, और रात भर आप करवट बदलोगे। और जब रात भर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो सवेरे अच्छे से आप उठोगे नहीं। तो आपको सवेरे उठने की मेहनत नहीं करनी है, केवल रात को जल्दी सोने की मेहनत करनी है, और सवेरे तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। और जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हील होती है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, वो हमारी बॉडी की जो सेल्स है ना, वो खुद ही हील कर लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि और जल्दी हम हील हों, तो इसमें हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं, जिसको कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। तो हम जैसी अफर्मेशन अपने आप को देंगे, वैसा ये ब्रह्मांड हमको बना देगा। अभी हम करते क्या है, कोई पूछता है कैसे हो, तो क्या कहते हैं, नहीं हम तो बीमार हैं। क्या हो रहा है कि पेट दुख रहा है, या सर दुख रहा है, या घुटनों में दर्द है, और दिन भर जो भी मिलेगा उससे वही बात करेंगे। तो जितनी बार आप अपनी प्रॉब्लम का वर्णन करोगे, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। अगर आप समस्या पर फोकस करोगे तो समस्या बढ़ जाएगी, और समाधान पर फोकस करोगे तो समाधान आ जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान का आदमी काय पर फोकस कर रहा है, केवल समस्याओं पर।
तो इसलिए वो उनकी समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। और हमको फोकस काय पे करना है? समाधान पर। तो हमने एक अफर्मेशन बनाया, मान लो क्या अफर्मेशन बनाया कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो तुम्हारे चाहने से तुम स्वस्थ हो नहीं जाओगे, क्योंकि वो रब है, जो खुदा है या यूनिवर्स है, वो तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनेगा कि तुम कह तो रहे हो कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, और फिर तुम्हारे सामने आया जंक फूड, और जंक फूड को तुमने खा लिया, तो वो कहेगा चल झूठे, होना तो चाहता है स्वस्थ और खा रहा है क्या है? अनहेल्दी। तो मैं स्वस्थ नहीं करता तुझे। लेकिन जब तुम सोच भी रहे हो स्वस्थ और खा भी रहे हो स्वस्थ, तुम्हारी छोटी आंत में 20% बैड बैक्टीरिया होते हैं और बड़ी आंत में 80% गुड बैक्टीरिया होते हैं। जब तुम अच्छा फूड खाते हो, फल खाते हो, सलाद खाते हो, हरी सब्जियां खाते हो, तो तुम्हारे जो गुड बैक्टीरिया है ना, वो एक्टिव हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया मरने लगते हैं। लेकिन जब तुम जंक फूड खाते हो तो क्या होता है? तुम्हारे बैड बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बनाते हैं और फिर वो आपके जीवन में दुख को, परेशानी को लेके आते हैं। तो अपन को क्या करना है? हेल्दी डाइट लेना है। आप इस समय गर्मी आ रही है, लोगों को क्या लगेगा? लू लगेगी और लोग अस्पताल में भर्ती होंगे। तुम चाहते हो कि लू से बचो, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि सत्तू जो बाजार में आता है या घर का बना लो। 1 गिलास पानी ले लो, 4 चम्मच उसके अंदर सत्तू डाल लो और थोड़ा सा नींबू डाल लो और काला नमक डाल लो और उसको आप पी लो। फिर आप कैसी भी गर्मी में निकल जाना, फ्रिज की सामान ठंडे रहोगे, आपको लू नहीं लगेगी, तो आपका लू से बचाव हो जाएगा। तो ये हेल्दी फूड, आप कोई भी भारी चीज खाओगे वो आपकी बॉडी के लिए नहीं बनी है। आप फल खाओगे 30 मिनट में पच जाएंगे, आप रोटी और चावल खाओगे 60 मिनट में पचेंगे, व्हाइट ब्रेड खाओगे 2 घंटे में पचेगा, नॉन वेज खाओगे 5 घंटे में पचेगा, और क्या बोलते हैं उसको आजकल, पिज्जा खाओगे वो 6 घंटे में पचेगा। अब बोलो तुम्हें क्या खाना है? खाओगे तो पिज्जा और कहोगे बच्चों से जी जा, तो वो जिएंगे कि मरेंगे? सोच समझ के खाओ, तब तुम हेल्दी रह पाओगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तुम्हारा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी तुम्हारी वाणी। पुराने समय में जब खाना भी खाते थे ना, तो क्या करते थे? उसके सामने हाथ जोड़ते थे। हाथ जोड़ने से, आभार करने से खाने की संरचना बदल जाती है, पानी के मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं। वो हमारे लिए खाना भी दवा का काम करता है, क्योंकि उसमें दुआ चली जाती है।